आज जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि हाँ, हम कहते हैं विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, हम विश्वास में मैं बढ़ रहा हूं, विश्वास में मैं बलवंत होता जा रहा हूं। लेकिन सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं, विश्वास में उन्नति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है क्या? क्या है हमारा विश्वास? क्या विश्वास हम करते हैं? बताइए आप, आपका विश्वास क्या है? किस बात पर आप विश्वास करते हैं? पता है मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया? क्योंकि जहां तक मैंने मसीहियत को या फिर मसीह लोगों को मैंने गौर किया, वे सब बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आता है कि उनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनको क्या विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर करते तो हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं ये उनको बिल्कुल भी और बहुत हद तक पता नहीं होता। वे लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो विश्वास को एक मानसिक योग्यता समझते हैं, जिसके दम पे वे कहते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे कभी भी विश्वास को परमेश्वर का दान या गिफ्ट नहीं समझते हैं। और ऐसे विश्वासी, पता है, यीशु मसीह के ऊपर विभिन्न तरीकों से विश्वास करता है। यीशु मसीह को क्या क्या वे लोग समझते हैं, और यीशु मसीह को जैसा विश्वास रखना चाहिए उस पर वैसा विश्वास वे लोग रखते नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ के देखें, यीशु मसीह के समय में भी बहुत से लोग रहते थे, और जब यीशु मसीह का आगमन हुआ उस समय तो बहुत से लोग गलत फहमी के शिकार हुए। कई लोग ये समझने लगे, कई लोग वो समझने लगे, कई लोग कहने लगे ये वो है, कई लोग कहने लगे ये है। तो एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो? और तब उनके चेले कहने लगे, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप एलिया हो, लोग कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता हो, लोग कहते हैं कि आप ये हो, वो हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, सब। फिर प्रभु ने जब पूछा तुम क्या कहते हो, तब पतरस सामने आकर कहता है, प्रभु आप तो मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो ये बातें सुनकर यीशु मसीह ने कहा, शिमोन, ये बातें तुझे मेरे पिता ने बताई हैं, पिता ने प्रकाशन दिया है। इसका मतलब एक व्यक्ति यीशु को मसीह समझकर तब स्वीकार करता है या उसको तब वो जानता है जब तक परमेश्वर उसको ये रिवील ना करे, ये प्रकट ना करे कि ये कौन है। इससे समझ में आता है कि विश्वास एक गिफ्ट है। जब तक प्रभु आपके आत्मा में ये बात को ना डालें, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये बात को ना डालें कि यीशु कौन है, तब तक हमको यीशु की असलियत समझ में नहीं आती। हाँ, हम यहाँ से सुनी बातें, जो बताई हुई बातों का हम सुनकर हम विश्वास करते हैं, पढ़कर हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह है या यीशु मसीह ये है वो है। ये बातें अलग हैं, ये तो संसार वाले भी पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही केवल पढ़ी हुई बातें नहीं, सुनी हुई बातें ही नहीं, परंतु वे परमेश्वर के साथ जो उसका अनुभव है उसके आधार पर भी वो समझता है कि यीशु कौन है। और ये बात उसे एक सच्चा मसीह बनाती है, जो कि आज के समय में बहुत से कम लोग हैं जो ऐसा विश्वास रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को मसीह समझते हैं। पता किस आधार पर? क्योंकि उन्होंने बाइबल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रचारक से सुना है, और या तो हो सकता है कुछ पुस्तकों में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हो, तो उसके आधार पर वे लोग यीशु को मसीह समझते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए यीशु मसीह है, आपको ये बात कैसे पता चला? कैसे आप कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है? यदि ये सवाल आप पतरस से पूछें, पतरस बताइए भाई, आपको कैसे पता चला कि यीशु मसीह है?
जबकि आपके समय के जितने लोग थे वे लोग यीशु मसीह को मसीह समझ ही नहीं पाए। कितने लोग तो ठोकर खाए और कितने यीशु को मसीह नहीं जान पाए, अनुभव कर ही नहीं पाए। आपने कैसे किया? पता है पतरस का क्या जवाब होगा? पिता ने मुझे ये प्रकट किया, मुझे प्रकाशन मिला, तब मैं समझ पाया कि मेरे सामने जो खड़ा है ये कौन है। ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। इससे सारी महिमा मिलती है उस परमेश्वर को कि परमेश्वर जब तक ना चाहे किसी को कि वो यीशु मसीह के बारे में जैसा वो है वैसा जाने, तब तक एक व्यक्ति को यीशु मसीह की असलियत पता नहीं चलता। इसलिए लोग आज भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। कईयों को यीशु मसीह की सच्चाई पता नहीं चल पाती। क्यों? पिता कभी उनको प्रकाशित करते ही नहीं, और वे लोग बस जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन प्रकाशन उनको नहीं मिलता। क्योंकि पता है प्रकाशन प्रभु किसको देते हैं? वे जो दीन और नम्र होते हैं। दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। और यदि आप प्रकाशन के द्वारा यीशु को मसीह करके नहीं जाने हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं आप कहीं ना कहीं घमंड के शिकार हैं। पढ़ के, यहाँ की पुस्तकों को पढ़ के या फिर यहाँ वहां से संदेशों को सुन के यीशु को मसीह मानना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में ये प्रकाशन दे और सिखाए और समझाए और अनुभव करवाए कि ये यीशु मसीह है, तब ये बात समझ में आता है कि परमेश्वर उसके प्रति दयालु है, उस पर उसने अनुग्रह किया है, तभी उसने ये बात को समझी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आपने यीशु को मसीह कैसे समझा? पतरस के समान प्रकाशन आपको मिला, या फिर आपने मात्र पढ़कर या फिर यहां वहां से संदेशों को सुनकर? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सोर्स को पढ़कर प्रभु ने आपको प्रकाशन नहीं दिया होगा, हो सकता है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने जब संदेशों को सुना प्रभु के सेवकों के द्वारा और उन संदेशों के माध्यम से पवित्र आत्मा ने आपके अंदर एक प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह है, वो भी हो सकता है। लेकिन गारंटी है ना? बात यहां पर यह है, आप धोखा ना खाएं। जो आपने अनुभव पाया है, जो आपने सुना है या समझा है, उसका आश्वासन होना आपको जरूरी है। आप नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं। जैसे भी आपने सुना, जैसे भी आपने समझा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के, भले ही वचन के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के प्रचार के माध्यम से, प्रकाशन तो पवित्र आत्मा आपको देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह है। और ये बिना प्रकाशन के यीशु को मसीह जानने वाले वे मसीह नहीं है, क्योंकि वे बिना पवित्र आत्मा के केवल जानकारी प्राप्त करके बैठे हुए हैं वचन का, यानी यीशु मसीह का, लेकिन उन्होंने सच में प्रभु से नहीं सीखा कि यीशु कौन है। इसलिए धोखे में ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या स्ट्रगल था, क्या संघर्ष था उस समय? लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह ही मसीह है, कि यही वो उद्धार करता है जो आने वाला था। लेकिन प्रभु ने, यानी पिता ने, उनके चेलों पर यह बात प्रकट किया और उनको समझाया और सिखाया कि तुम्हारे साथ जो रह रहा है ये कौन है। और परमेश्वर ने बार बार अलग अलग तरीकों से उन पर यह बात को जाहिर किया ताकि वे समझें कि यीशु कौन है। तो पिता ही सही प्रकाशन देते हैं, अपने लोगों को यीशु मसीह के बारे में सही तरीके से सिखाते और समझाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पिता पर निर्भर होना चाहिए ताकि पिता अपनी आत्मा के दम पे हमें यीशु मसीह की सच्चाई सिखाए, यीशु मसीह की जानकारी वो हमें दे। आपने कभी एक बात गौर किया? शुरुआती दौर में जब कलीसिया बनी, उसके बाद आपको लगता है ये जो बाइबल आज हमने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, यही बाइबल उनके हाथों में भी था? कई विश्वासी ऐसे थे जिन्होंने कभी भी, हो सकता है, पुरानी व्यवस्था भी हाथ में ना पकड़ी हो, उनके पास था ही ना, हो सकता है। अब आप बताइए, क्या उनके पास ये बाइबल, जो कि मुख्य सोर्स या स्रोत है आज के समय में परमेश्वर के बारे में हमको जो जानकारी देता है, सबसे मुख्य सोर्स बाइबल ही है।
और इसी बाइबल को पढ़कर ही हम लोग बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, मसीहत के बारे में जान रहे हैं। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि प्रारंभिक कलीसिया के पास तो बाइबल नहीं था? उनके पास हो सकता है पुराने नियम की पुस्तकें थी, व्यवस्था थी, लेकिन ये जो नए नियम की बातें थी उस समय ये बातें ऐसी नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। 27 पुस्तकें हैं हमारे पास, ये सब कुछ है हमारे पास। क्या उनके पास था? उनके पास नहीं था। तो वे क्या कर रहे थे? कैसे उन्हें विश्वास में बढ़े? कैसे वे लोग उन्नति प्राप्त किए? वे ऐसे नहीं पढ़ पाते थे जैसे आज हमारे पास आजादी है, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल को पढ़ लेते हैं और जब चाहें हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, हम बाइबल को पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन क्या उनके पास में ये सुविधा थी? नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे लोग विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे थे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या उन लोगों ने विश्वास में उन्नति नहीं की? कैसे? और यदि आज जो बाइबल आपके पास में, यदि आपके पास से छीन लिया जाए, यदि आपके पास बाइबल ना हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं विश्वास में उन्नति नहीं कर पा रहा हूं? याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा मेरे प्यारे भाई और बहन, ये जो बाइबल है ये एक मुख्य स्रोत है, सोर्स है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मन को, उसकी इच्छा को जान पाते हैं। और ये जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने उन दिनों में उन लोगों से कैसे बातें की, और इनको समझकर हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर का मन या उसकी इच्छा क्या है। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये बाइबल आपसे छिन भी जाए तो क्या आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे? क्या आप उन्नति नहीं कर पाएंगे? क्या पवित्र आत्मा हमसे बात करना बंद कर देगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की इच्छा रखिए। आप सुनिए पवित्र आत्मा हमसे क्या कहते हैं। उसके आधार पर प्रारंभिक कलीसिया के लोग अपने विश्वास में उन्नति कर रहे थे, क्योंकि उस समय परमेश्वर अपने लोगों को प्रकाशन दे रहे थे। नए नियम की जानकारी पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा वे कलीसिया तक पहुंचा रहे थे, और वही वचन उनके लिए जीवन का वचन था, और वे उसके आधार पर जिए हैं और अपने विश्वास में उन्नति किए हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, आज के समय में हमारे पास ये लिखित वचन होते हुए भी कई विश्वासियों के जीवन उन्नति नहीं कर रहे हैं, वे लोग उन्नति नहीं प्राप्त कर रहे। क्यों? क्या कारण है? क्या हो सकता है इसका रीजन? इससे समझ में आता है कि वे लोग मात्र बाइबल के इन वचनों को याद करके या सीख के उसको ही उन्नति समझ रहे, लेकिन जो मुख्य बात है, जो कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए और पवित्र आत्मा के प्रकाशन पर निर्भर होते हुए जीना, इस बात को आज बहुत से लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए वे लोग उन्नति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि याद रखिएगा, जब तक पवित्र आत्मा हमें यीशु के मसीह होने का प्रकाशन ना दे, तब तक हम यीशु को मसीह करके स्वीकार या विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो आज के समय में बहुत से कम मसीहों के जीवन में ये हुआ है। आज बहुत ऐसे मसीह लोग हैं जो इस अनुभव को प्राप्त ना करके वे मात्र मसीहत के बाहरी चीजों के आधार पर ही अपने उन्नति का दावा करते हैं। क्या लगता है आपको, ये सही है? और यदि ऐसा है तो क्या आपके साथ क्या है? आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं है? सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन।